वो ये बोलेंगे नासिर हुसैन उस्ताद तो कांग्रेस में आने के लिए बहुत ज्यादा उतावले थे, दरवाजा खटखटा रहे नहीं लिए। जन्नत का दरवाजा नहीं है वो, गुलामी पंजेतन की होती है, पंजे की नहीं। 7 महीने पहले मैं बात किया हूं, 3 दिन रुकिए 4 दिन रुकिए बोल के हमारे पूरे पार्टी वर्कर्स को जाकर के ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ये कितनी घटिया सोच गुलबर्गा की एमपी उमेश यादव है। इसी तरह सड़न आ गए और उस फोटो को हमारे कांग्रेस के हमारे दोस्त जो पुराने दोस्त हैं हर ग्रुप में डालकर नासिर हुसैन उस्ताद जो है एमपी कैंडिडेट के एमपी से हो गया, घर को जाकर मुलाकात कर लिए, बात कर लिए। घटिया किस्म की बातें सोशल मीडिया में, घटिया किस्म की। नासिर हुसैन उस्ताद को सर्टिफिकेट उन लोगों से जरूरत है। मेरी कुर्बानियां बहुत हैं। मैं केजीपी के बाद इक्तिदार अगर चाहता तो बीजेपी जब भी चले जाता, आज शायद एमएलसी मिनिस्टर होता, मैं एक्स मिनिस्टर होता। मेरी कुर्बानियों के सामने कोई कुर्बानी नहीं है। आप मैं मिल्लत के साथ, आवाम के साथ जब तक जिंदा हूं उनके साथ हूं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। एक ही मैसेज देता हूं कि बीजेपी को हराना जरूरी है, मजबूती के साथ, इत्तेहाद के साथ। 7 तारीख को घर के बाहर निकल करके उसको हराने वाले शख्स को ओढ़ दीजिए। कि आज वक्त के हालात के ऊपर राधा कृष्णा दौड़मनी, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, अच्छे आदमी हैं, अखलाक वाले हैं, अदब वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर में उनके बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए खड़े होते हैं, एक अच्छे कैंडिडेट है। अभी वो सियासी कांग्रेसी रंग में नहीं रंगे हैं, तो एक अच्छे उम्मीदवार हैं। आज उनको साथ हम दे सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manoor Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Curl.fit, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Alimi Public School. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। हिंदुस्तान में लोकसभा के इंतखाबात का आगाज हुआ है। 21 तारीख को इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तकरीर, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, घुसपैठिया, बच्चे पैदा करने वाले, इस तरीके की तकरीर, इस तरीके की जबान एक ग्राम पंचायत मेंबर को भी शोभा नहीं देती। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 10 साल मुसलसल रहने के बाद आज मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के अल्फाज जो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जमहूरियत को, हिंदुस्तान की शनाख्त को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के उस ओहदे की बेइज्जती वो कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूछना चाहते हैं, ये जो बातें वो कर रहे हैं बच्चा पैदा करने वाले, नरेंद्र मोदी से मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके वालिद को कितने भाई, उनके दादा के 7 बच्चे, नरेंद्र मोदी के वालिद के वालदा के 6 बच्चे, आज जो भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 अमित शाह, उसके कितने बच्चे उनके वालिद के, ये जो योगी है उसके वालिद को कितने बच्चे। बात करने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। मुसलमानों की बेइज्जती, मुसलमानों को तनकीद करने में नरेंद्र मोदी ने अपने खुद के वालिद के और वालदा की, अपने दादा और दादी की जो है बेइज्जती, इस तरीके के सियासत के खिलाफ आज हमारे साथ हमारे साउथ के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट मलिक नागनल्ली साहब हैं, कलीम एडवोकेट साहब और तुम्हारे खायजिन हैं। हम तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सियासत के खिलाफ हम लोग यहां पर यह ऐलान करते हैं कि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमको वोट देना है, उसको यहां पर शिकस्त देनी है, क्योंकि वो शख्स हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं। इसीलिए मैं यहां पर पहली बार आप तमाम लोगों को जहमत दिया हूं सोशल मीडिया को मेरे मकान पर। मैं समझता हूं 10-15 साल से हम और आप मुलाकात करते आए हैं, कभी यहां पर घर पे आपको नहीं बुलाया गया। जहां पर मैं मुलाकात करता हूं वहीं पे आप इंटरव्यू लेते हैं। यहां पर बुलाने का मकसद यह है कि आज मुसलमान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पर हमको इस फिरकापरस्त ताकतों को इक्तिदार से दूर रखना है और साथ ही साथ अपने साथ जो नाइंसाफियां हो रही है उस नाइंसाफी को भी बोलने की ताकत हमारे में, जुर्रत हमारे में होनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी के मोदी इस तरह के बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, 2 दिन पहले उनका बयान आता है कि हिंदुस्तान में शरिया लॉ हम नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को, हर मजहब के मानने वाले को अपने अपने धर्म के साथ, इज्जत के साथ उसको जीने का पूरा हक हमें हमारा संविधान देता है। अब की बार 400 पार, मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए तुमको 400 सीटों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए आपको 400 सीटों की जरूरत नहीं है। 272 काफी है इक्तिदार में आने के लिए और
मुसलमानों के खिलाफ जो आपका एजेंडा है वो एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। मगर ये जो 400 पार है, ये 400 पार हिंदुस्तान के संविधान को बदलने के लिए उनको, ये हमारे को जितनी मुसलमानों को जितनी जरूरत हमारे मुसलमानों को है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे दलित भाइयों को भी इसकी जरूरत है। जरूरत उनकी भी उतनी ही। हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक के अंदर विश्वास रखने वाले, संविधान के अंदर विश्वास रखने वाले, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में विश्वास रखने वाले, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखने वाले, अन्ना बसवन्ना की फिलॉसफी में विश्वास रखने वाले, ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के इस सरजमीन से हम कहते हैं कि हम इस तरह की सियासत को हम नकारते हैं। हमें इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हमारा कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट को सवाल पूछने वाले भी लोग आज हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा इलेक्शन होने के बाद एनडीए का जो अलायंस हुआ जनता दल सेक्युलर का, जिस दिन वो अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन हमारे तमाम साथियों ने हमने मीटिंग की। हमने इसके खिलाफ हमने नाराजगी का इजहार किया। उसके बाद पूरे कर्नाटका में हमने जनता दल सेक्युलर के कायदीन के साथ मीटिंग्स हुई। गुलबर्गा पहला शहर है कर्नाटका का जहां पर खुलकर हमने इस अलायंस के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की। जेडीएस के पूरे कायदीन हमारे पास आए थे, एमएन नबी साहब आए थे, मोहिद अल्ताफ साहब आए थे, मुनाफ साहब आए थे, हावेरी से लोग आए थे। हमने साफ तौर पर हमने बीजेपी के साथ जाने से हमने, और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कांग्रेस के अंदर रहने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। अपने कमिटमेंट क्या है, उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस के अंदर, पहले उसके ऊपर वो सोचे। सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना और चापलूसी करना सियासत नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ लीडर की चमचागिरी और चापलूसी करना नहीं है। आपका कमिटमेंट इस सेकुलरिज्म के लिए अगर है तो आप माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, सवाल पूछना शुरू कीजिए। 7 महीने हो गए, हमारे बहुत सारे लोग यहां पर कलीम एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, आज जवरगी से, चितापुर से, गुलबर्गा साउथ से, अफजलपुर से, गुलबर्गा रूरल से, गुरमिटकल से, ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बीदर से कई लोग आके चले गए कि आप जो है बीजेपी को हराने वाली ताकत के साथ जुड़ जाइए, आप ज्वाइन कीजिए। तो मैंने कहा ठीक, हम तैयार हैं, मगर जो जमात का जिक्र हो रहा है उस जमात में वोटरों की जरूरत है, लीडर्स की। मैंने जब ऐलान किया, मीटिंग हुई हमारे मुस्लिम चौक के ऑफिस पर एक 15 दिन पहले, उस मीटिंग के अंदर तो साफ तौर पे हमने कहा। उसके बाद मैं आपको यहां पर बुलाने का मकसद यह है कि इसी घर में, इसी जगह पर गुलबर्गा की एमपी उमेश यादव आए थे, इसी तरह सड़न आ गए। और उस फोटो को हमारे कांग्रेस के हमारे दोस्त, जो पुराने दोस्त हैं, हर ग्रुप में डाल करके, नासिर हुसैन उस्ताद जो है एमपी कैंडिडेट के, एमपी से हो गया, घर को जाकर मुलाकात कर लिए, बात कर लिए। हमारा दोस्त है एक बीएसपी का कैंडिडेट, वो भी आया था यहाँ। अरे मैं भी कैंडिडेट बना हूं, आप भी कैंडिडेट बने हैं, एक कैंडिडेट को हर किसी के पास जाना है। आज ये कहना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद को, नासिर हुसैन उस्ताद के साथियों को अपने आप को सेकुलर साबित करने की जरूरत नहीं है। नासिर हुसैन का किरदार क्या है, जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई इश्यू रहा, आज CAA NRC का मामला भूल गए हैं वो लोग। उस वक्त नासिर हुसैन उस्ताद आपको कम्युनल नजर नहीं आता था, आपके नासिर हुसैन उस्ताद को आगे भेजते थे। और हमारी सबसे बड़ी मुखालिफत करने वाले लोगों को आप रेड कारपेट वेलकम, ग्रीन कारपेट वेलकम कर रहे हो। ग्रीन कारपेट वेलकम हुआ है हमको। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद और उनके हमारे तमाम साथियों को, हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में विश्वास रखते हैं। हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खड़े हुए हैं मजबूती के साथ। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम हमारे साथियों को आपके मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है। आप उनके खिलाफ, जो उनको हरा सकता है, उनका साथ दीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, नासिर हुसैन उस्ताद और नासिर हुसैन उस्ताद के तमाम साथी बेंगलुरु के अंदर, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट या एक्स स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर मोहिद अल्ताफ, NM नबी साहब, हम तमाम लोग जाकर के CWC मेंबर जो हैं, सैयद नासिर हुसैन साहब, जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे हैदराबाद कर्नाटका के हैं और AICC सदर के करीबी माने जाते हैं, उनसे हमने जाकर मुलाकात की। उन्होंने हमसे लिस्ट मांगा और उस लिस्ट में उन्हें बोला कि भाई सिर्फ मुस्लिम्स नहीं रहना चाहिए, आप दूसरे भी नाम दीजिए। वो भी लिस्ट हमने उनको दी। हमने कहा कि 2500 मुस्लिम वर्कर्स, सेकुलर वर्कर्स, जेडीएस को छोड़ के हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और इसके अंदर गुलबर्गा के अंदर, गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट का एक भी नाम नहीं था। कितने तमाम लोगों को
उसके बाद से अब तक 4 दिन 5 दिन के बाद बोलते 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 हुए अब तक आया। मुझे जरूरत नहीं है। हमारे सियासी जिंदगी का मकसद ये है कि हम मिल्लत के काम आए, गरीबों के काम आए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हम हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। इस सोच को, इस आइडियोलॉजी को लेकर चले। उसके बाद बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूं, तकरीबन हमारे कलीम एडवोकेट साहब को तो दिन में 20, हमारे पुराने जितने भी कांग्रेस के साथ किए, मैं बता रहा हूं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, वो आए, मुझे बात किए, उन्होंने कहा कि नासिर साहब आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। मैंने कहा ठीक, बात कीजिए। तमाम लीडर्स, तमाम लोग बात किए हैं। कौन कौन बात किए, उनको कौन कौन रिक्वेस्ट किए हैं, आज सोशल लोग भी बात किए, कांग्रेस के वर्कर्स बात किए, चितापुर के लोग बात किए हैं, चितापुर के लीडर्स भी हमसे बात की। मगर सारी चीजें हो चुके हैं। नासिर हुसैन उस्ताद को सियासी जमात का मोहताज नहीं है, हम लोग किसी सियासी जमात के मोहताज नहीं है। इतना सब होने के बावजूद उमेश यादव यहां पर आकर 3 घंटे बोलने के बावजूद हमने उसको साथ देने का कमिटमेंट नहीं दिया। हमने कहा कि हम 23 तारीख को बताएंगे। नाराज होकर चले गए, अरे साहब साथ दीजिए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले फेज में इस तरह का रवैया मुसलमानों के खिलाफ, सेकुलरिज्म के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ जो स्टैंड प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, हम किसी सूरत में उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस के, मैं समझता हूं कि 70% ऑफ द लोग हमसे मुलाकात करके वॉलंटरीली, उनकी ख्वाहिश है कि कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, उन्होंने अप्रोच किया और हमने उनको, क्योंकि मजबूर है, हम लोग मजबूर हैं, सियासी ताकत हमारी नहीं है, हम लोग मजबूर हैं। आज जो शख्स इनको हराने का दावा करता है उसको जाकर के बुला, जो शख्स उनको मांडी को मार करके मैं तुझे हराऊंगा, तेरे बेटे को हराऊंगा बोलने वाले की रकम। हमारी पास क्या है, हम मजबूर है, हम लोग सेकुलरिज्म के नाम पर, दस्तूर के नाम पर, ये हमारे जज्बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारे इरादों का नाजायज फायदा। देखिए मैं आपको बताऊं, कन्नड़ा में एक कहावत है, वजूहात, अगर मेरे में जो वजूहात आपको नजर आ रहे हैं उससे 20 गुना ज्यादा वजूहात जिन लोगों को इन्होंने रेड कारपेट वेलकम डाल के दिया है, उनके वजूहात मैं आपके सामने रख, सोच को लेकर के मैं खुद उनके पार्टी के घर तक जाकर के मुलाकात करके, रिक्वेस्ट करके, लिस्ट दे करके 7 महीने पहले, कितने महीने पहले, 7 महीने पहले। उसके बाद तो अब जितने लोग आए उन तमाम लोगों से बात किया। कोई आकर के बोले साहब आप जिलाध्यक्ष से बात कीजिए, मैंने ठीक है, लगाओ फोन, जिलाध्यक्ष को भी बात किया। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग, इलेक्शन तो आते हैं जाते हैं, ये इलेक्शन आया है फिर खत्म हो जाएगा इलेक्शन। 7 तारीख के शाम को 6 बजे किसी की जरूरत नहीं है। मैं एक मैसेज आपके सोशल मीडिया के जरिए देना चाहता हूं हमारे भाइयों से, जो कांग्रेस के जिम्मेदार अपने आप को समझ रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, काम कीजिए। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के साथ वफादार रहिए, मगर आप अपने सियासी कायदीन को खुश करने के लिए दूसरे कायदीन को, अपनी मिल्लत के लीडर्स को डैमेज करने का, इमेज खराब करने का, घटिया किस्म की बातें सोशल मीडिया में, घटिया किस्म के। नासिर हुसैन उस्ताद को सर्टिफिकेट उन लोगों से जरूरत है, मेरी कुर्बानियां बहुत हैं। मैं केजेपी के बाद इक्तिदार अगर चाहता तो बीजेपी जब भी चले जाता, आज शायद एमएलसी मिनिस्टर होता, मैं एक्स मिनिस्टर होता। मेरी कुर्बानियों के सामने कोई कुर्बानी नहीं है आपकी तो ताकत उतनी भी नहीं कि आप जाकर के अपने एमपी कैंडिडेट को या अपने पार्टी के लीडर्स को आप बोल सके ये मुसलमानों को काम है, 4% रिजर्वेशन डिले हो रहा है, हिजाब का सर्कुलर क्यों नहीं निकालते, तो इतना उनका कमिटमेंट नहीं है। तो बहरकफ इन हालात में उन इश्यूज को बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। हम हैं, जब तक जिंदा है मिल्लत के साथ रहेंगे, कौम के साथ रहेंगे, मिली मसाइल को हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पूरी टीम, बहुत सी टीम बाकी है। 7 महीने पहले मैं बात किया हूं, 3 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए बोल के हमारे पूरे पार्टी वर्कर्स को जाकर के ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ये कितनी घटिया सोच, कितनी घटिया सियासत कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम लोग फिक्र करना। हमको तो उनके खिलाफ खड़ा होना है, इत्तेहाद के साथ खड़ा होना है, मजबूती के साथ खड़ा होना है, जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना है, और उस लड़ाई के बाद अपनी फलाह और बहबूदी के लिए, अपने हुकूक के लिए भी आपको अपने पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर आवाज उठाना है। क्या शेयरिंग हो सकती है उसके बारे में बात होगी। मेरा जो मैसेज है वही मैसेज है कि आज इस इलेक्शन को जो हरा सकते हैं उनका साथ दीजिए, बीजेपी को जो हरा सकते हैं। नहीं, मैं तो पार्टी तो नहीं बोलूंगा ना, पार्टी कौन है क्या है मुझे मालूम नहीं है। बीजेपी को जो हरा सकते हैं उनका साथ दीजिए। कि आज वक्त के हालात के ऊपर राधा कृष्णा दौड़मनी, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, अच्छे आदमी हैं, अखलाक वाले हैं, अदब वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर में उनके बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए खड़े होते हैं, एक अच्छे कैंडिडेट। अभी वो सियासी कांग्रेसी रंग में नहीं रंगे हैं, तो एक अच्छे उम्मीदवार हैं। आज
उनको साथ कौम दे सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी लोग संविधान के प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं, संविधान की अहमियत को समझते हैं, सेकुलरिज्म के इस फिलॉसफी को, इस प्रिंसिपल को इस मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं, तमाम लोग, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, दलित भाई हों, पिछड़े भाई हों, इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज पोलिंग करा करके अपनी राय का इजहार करना चाहिए। मैं मिल्लत के साथ, आवाम के साथ जब तक जिंदा हूं उनके साथ हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मिल्लत के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। मैं मिल्लत को छोड़ के जाने वाला ना हूं। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे जिंदगी हयात रखा है, जब तक मैं सांस लेता रहूंगा, जब तक मेरे खून में रवानगी रहेगी, इंशाल्लाह जब भी जरूरत है आवाज दीजिए। नासिर हुसैन उस्ताद आपके साथ खड़ा है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की सोचने की जरूरत नहीं है। हराइए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोकिए इक्तदार में आने से। 10 साल इक्तदार देने के बावजूद अगर वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मुसलमानों को अगर ये बोल रहा है कि बच्चा पैदा करने वाले हैं, घुसपैठिया का लफ्ज इस्तेमाल करता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है किसी के जरिए बोले थे कि भाई नासिर हुसैन उस्ताद को या माया माना चाहिए, स्टेट प्रेसिडेंट बनना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे जिस मीटिंग हुई पहली 7 महीने पहले, एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट भी मुझसे मुलाकात की। बेंगलुरु में था तो वो इज अ वेरी गुड माजिद साहब और कोई कॉर्पोरेटर हैं मुजाहिद साहब, जेंटलमैन। उन्होंने जो है उनका मेरे लॉज तक आकर के मुझसे मुलाकात करके उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, मगर हमको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहना है। ये एक सजेशन है। सजेशंस अल्टीमेटली जब मुशावरत होती है तो तब लोगों का इजहार ख्याल है। इन सजेशंस को कोई फैसला अब लेना मुनासिब नहीं। अब जहां पर हम हैं वहीं पे हैं। आज जनता दल सेक्युलर ये जो मामला है, उसके बाद कुमारस्वामी साहब ने भी मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि वो सेक्युलर हैं, वो मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैं रुका था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रुका हुआ हूं। आज बीजेपी के इस पॉलिसी को, अगर मिल्लत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जब बात हो रही है तो मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है उसको तनकीद करने के लिए। आई डोंट नीड एनी अप्रूवल। अगर किसी लिंगायत समाज को अगर गाली देते हैं तो क्या लिंगायत समाज के लीडर्स खामोश बैठते हैं? मुझे भी जरूरत नहीं है। जब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो मैं उसका जवाब दूंगा, डंके की चोट पे दूंगा। मुस्लिम अपोजिशन नहीं होती, हिंदू अपोजिशन नहीं होती, ये अपोजिशन पार्टीज है। नहीं, मुस्लिम लीडर्स को अपोजिशन पार्टी में रहने की जरूरत है, जिस तरह से जनता दल आप है ना, आप कई साल से 15 साल से अपोजिशन में ही रखे ना। अगर आगे चल के कांग्रेस ये प्रस्ताव आपके सामने रखेगी तो देखिए, इफ्स एंड बट्स की बात न करो मीडिया के सामने। मैं आपको ये बता रहा हूं कि साफ तौर पर मैं खुद पर्सनली बात किया हूं, रिक्वेस्ट किया हूं। नहीं, अब अगर मैं ये सवाल का जवाब दूंगा तो और वो कांग्रेस के अंदर रहने वाले वो जो गुलामी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चमचागिरी को ही सियासत समझे हैं, वो ये बोलेंगे नासिर हुसैन उस्ताद तो कांग्रेस में आने के लिए बहुत ज्यादा उतावले थे, दरवाजा खटखटा रहे, नहीं लिए। जन्नत का दरवाजा नहीं है वो। गुलामी पंजतन की होती है, पंजे की नहीं। जब तक जिंदा है पंजतन की गुलामी करेंगे, जरूरत आने पर छोड़ भी देंगे। सियासी जमात के गुलाम हम नहीं हैं। आज जितने भी लोग अपने आप को, नौजवानों को एक मैसेज आपके जरिए देना चाहता हूं, सुन लीजिए। आपको कमिटमेंट अपने आइडियोलॉजी के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अगर आपका नहीं है तो आप सियासत में मत आइए। एक ही मैसेज देता हूं कि बीजेपी को हराना जरूरी है, मजबूती के साथ, इत्तेहाद के साथ। 7 तारीख को घर के बाहर निकल करके उसको हराने वाले शख्स को ओढ़ दीजिए। एक बात आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो मैं प्रेस मीट यहाँ पर आपको किया हूं, कांग्रेस के कैंडिडेट या कैंडिडेट के घर के तरफ से एक कर्टेसी कॉल भी नहीं आया कि आप कीजिए, और उसकी जरूरत भी नहीं है। वोट डालने की अपील भी, मैं वोटर हूं, वोट डालिए बोल के भी नहीं है, हमारे साथियों के साथ भी नहीं है, कोई अपील भी नहीं हुई है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझ आप बुला करके ऐलान कर रहा हूं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Curl.fit, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Alimi Public School.